बुनियादी केमिस्ट्री में या फंडामेंटल केमिस्ट्री में कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। वो एक है कि आपके पास होता है मैटर, यानी मैटर हम कहते किसे हैं। ये वैसे तो देखा जाए लफ्ज़ इतना मुश्किल नहीं है और है भी बहुत इजी। मैटर उसे कहते हैं अब डेफिनेशन के मुताबिक विच as mass and volume is called matter and matter are divided into two groups यानी substance and pure substance। देखिए सब्सटेंस हम किसे कहते हैं। सब्सटेंस के मतलब होते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना फिज़िकल स्टेट की मदद से मिला हो। ये मेरे पास पेन देखें, ये पेन एक सब्सटेंस है, यानी ये प्लास्टिक का है लेकिन बना हुआ भी प्लास्टिक से है, जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं। एलिमेंट्स तो एक अलग बात होती है, ये एक सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस के अलावा एक आता है प्योर सब्सटेंस, जो हमारे पास ये नज़र आ रहा है आपको, हम कहते हैं सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। इट मीन द ऑल पार्टिकल्स आर सेम आइडेंटिकल पार्टिकल्स, यानी कोई भी चीज़ हो तो अगर वो आपके पास है, मिसाल के तौर पर ये मैं पिन ले लूँ, ये पिन है, ये पिन बना हुआ है असल में दरअसल आयरन से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। अब इसके जो सारे पार्टिकल्स हैं यानी ज़र्रात हैं, ये जो ज़र्रात हैं इस पिन के, वो भी आयरन से ही बने हुए हैं, यानी जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स आयरन के ही पार्टिकल्स हैं। उसके बाद आता है साइज़ ऑफ पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल की साइज़ है इसमें, ये जो इसकी साइज़ है, जितने भी सारे इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं यानी जो एटम वगैरह हैं, जो ज़रात हैं, वो ज़रात सारे ई आयरन से मिलकर बने हुए हैं, जिसे हम आयरन के ज़रात कहते हैं। और इनका जो साइज़ है वो साइज़ भी सेम रहता है और पार्टिकल्स भी इसके सेम रहते हैं। अब दूसरी बात आती है केमिस्ट्री की, यानी केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री बुनियादी लिहाज से एक ऐसी चीज़ है जो साइंस की एक शाख से ली गई है, यानी साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें से हम चीज़ों को निकालते हैं, जोड़ते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, जिसे साइंस कहा जाता है। और उसी साइंस की ही ब्रांच से ली हुई एक ऐसी ब्रांच है जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, कंपोजिशन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, और इनके जो भी अलग कुछ चीज़ें वगैरह होती हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा मिक्सचर, यानी मिक्सचर कहते किसे हैं। मिक्सचर कहते हैं दरअसल अ मिक्सचर इट मीन्स अनप्योर सब्सटेंस इट मेड बाय टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यानी मिक्सचर हम उसे कहते हैं कि जब दो या दो सी चीज़ों को जब मिलाया जाए, यानी जो सब्सटेंस होते हैं ना, एक सब्सटेंस को जब दूसरी सब्सटेंस से मिलाया जाता है तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको बताऊं कि मेरे पास ये पानी हो गया। जब पानी में हम अगर मिसाल के तौर पर पानी में हम ऑयल मिलाते हैं ना, ऑयल पानी के साथ ऑयल मिक्स हो जाता है, लेकिन वो मिक्स ऐसे हो नहीं होता, एक टाइप की तरह मिक्स होता है। जो मिक्स की बात आती है वो कहते हैं कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाए तो वो आपस में मिक्स हो जाएं। अगर हम चाय में चीनी में पानी के साथ हम चीनी मिलाएं तो चीनी जो है ना हल हो जाती है उसके अंदर, और हल होने के बाद एक मिक्सचर बन जाता है। इसी तरह जब हम पानी के अंदर कोई जूस वगैरह बनाते हैं या पानी के अंदर कोई नींबू वगैरह अंदर डालते हैं या कोई और कलर डालते हैं या कोई और शरबत डालते हैं, जिससे वो मिक्स हो जाता है, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर भी दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। एक आपके पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपके पास होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं बात करूँ मिक्सचर कहते किसे हैं, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। यानी फिजिकल स्टेट से मुराद कि आप जो कोई भी चीज़ मिला रहे हैं वो हकीकत में नेचुरल ना हो, आप उसे अपने हाथों से मिक्स करें। मिसाल के तौर पर एक मैं पानी ले लूँ, पानी में थोड़ा सा नमक डाल लूँ, यानी मैं अपने हाथों से ही उसे मिक्स कर रहा हूँ, यानी कुछ एक्शन में कर रहा हूँ, उसके साथ कुछ एक्शन कर रहा हूँ, फिज़िकली मैं कुछ एक्शन कर रहा हूँ, ये कुदरती तौर पर नहीं हो रहा। कुछ जो मिक्सचर होते हैं हवा में होते हैं वो कुदरती तौर पर होते हैं, यानी हवा में ऑक्सीजन का मिल जाना, हवा में नाइट्रोजन का, या उसके अलावा जो बहुत सारी गैसेस होती हैं वो हवा में मिक्स होती है, वो एक कुदरती होती है, वो नेचुरल चीज़ होती है, वो फिज़िकली नहीं होती।
ये जो मिक्सचर है भी हम खुद जो बनाते हैं वो फिज़िकली मिक्सचर होता है, यानी हम अपने हाथों से खुद बनाते हैं। अब मैं थोड़ा सा शुगर ले लूँ और थोड़ा सा वाटर ले लूँ, यानी पानी थोड़ा सा वाटर ले लूँ। जब पानी और मैं सॉरी सॉरी पानी और नमक ले लूँ, नमक को जब मैं पानी में मिक्स करूँगा तो नमक के ज़रा जो है पानी से मिक्स हो जाएंगे, और जो पानी की टेस्ट है वो टेस्ट जो है ना चेंज हो जाती है। पहले कुछ और थी, अब जो नमक के साथ मिल गई तो नमक ने उसकी जो टेस्ट है वो टेस्ट थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसी तरह मैं अगर पानी में थोड़ा सा ऑयल मिक्स करूँ तो ऑयल जो है ना उसकी जो कॉम्बिनेशन है उसको थोड़ी सी चेंज कर देती है, एक और चीज़ बन जाती है जिसे मिक्सचर कहा जाता है। अब मिक्सचर में दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जब आप पानी को किसी और चीज़ के साथ मिला लें तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको नज़र तो आती है, लेकिन जिसके पार्टिकल जो मिले हुए वो पार्टिकल आपको नज़र नहीं आते। अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ, मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और पानी के साथ मैंने थोड़ा सा चीनी लिया है। जब चीनी को मैंने पानी के साथ मिक्स किया तो चीनी के जो ज़र्रात हैं वो पानी के अंदर ज़ाहिर नहीं होते, क्योंकि इसे ही होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। जो भी कोई चीज़ पानी के साथ हल हो या किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, जो पार्टिकल जिसके साथ मिक्स किए हैं वो पार्टिकल नज़र नहीं आते, जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और दूसरा आपके पास आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर से मुराद के जब आप दो चीज़ों को कंबाइन करें तो उनकी जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। यानी अगर मैं थोड़ा सा पानी ले लूँ और पानी के साथ मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं कि कोई कलर ले लूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मसाले जात में कुछ कलर्स आते हैं, वाइट कलर के आते हैं, रेड कलर के आते हैं, येलो कलर के जो आते हैं, जो जायका बनाते हैं खाने में, खाने के रंग को चेंज करते हैं। अगर मैं उसको पानी में मिक्स करूँ तो उसके जो ज़र्रात हैं वो पानी के साथ अंदर नज़र आ जाएंगे, यानी पानी में उसके ज़रात नज़र आएंगे, जिसकी वजह से हम इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा पानी ले लूँ और पानी के साथ मैं थोड़ा सा पहले मैंने आपको कहा कि पानी के साथ थोड़ा सा मैं ऑयल ले लूँ, जब ऑयल को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं वो जो पानी में जो मिक्सचर है वो नज़र आता है कि ये कुछ अलग चीज़ बन गई है, पानी के साथ किसी और चीज़ ने रिएक्ट किया है, जो कलर इसका चेंज हो गया, जो कलर ब्लैक नज़र आता है। इसी तरह अब इसके हम डेफिनेशन को मुकम्मल समझ चुके हैं, एक दोबारा मैं रिकॉल करता हूँ। मिक्सचर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फिजिकली स्टेट इज कॉल्ड मिक्सचर। Homogeneous and heterogeneous. Heterogeneous is a combination of uniform through its mass, and it called homogeneous. We cannot see the particle of mixture, for example salt plus water, when they mix, so then we cannot see the particles of this composition in this mixture. Heterogeneous mixture, a composition of particles which are non-uniform composition throughout its mass, is called heterogeneous mixture.